नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हेमंत कुमार और हेमंत सुर सरगम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं एक्सरसाइज 8.1 के शेष 3 सवाल लेकर के आया हूं। प्रश्न नंबर 9, 10 और 11। तो चलिए हम ज्यादा समय न लेते हुए हम प्रश्न नंबर 9 को हल करना सीखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दोस्तों मैंने जिसका मान ज्ञात करना है वो यहाँ ना लिख के मैंने सीधे यहाँ लिख दिए हैं। इस यहाँ पे लिखा है कि जिसका मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए त्रिभुज एबीसी की चर्चा की गई है, तो हम सबसे पहले हम त्रिभुज एबीसी बना लेते हैं जिसका कोण बी समकोण है। यहाँ पे बी कोण बी समकोण कहा गया, तो यहाँ पे मैंने इस बिंदु जहाँ पे 90 अंश का कोण बनता है वहां पे मैंने बिंदु बी ले लिया क्योंकि सवाल में कहा गया है। और शेष अन्य बिंदु जो ए और सी है वो कहीं पे भी आप ले सकते हैं, यहाँ पे या ए या यहाँ पे सी, कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम सॉल्यूशन देखते हैं, हल। देखिए जो जो इसमें दिया गया पहले हम वो लिखते हैं। त्रिभुज एबीसी में चर्चा की गई है, तो इसलिए त्रिभुज एबीसी में कोण बी क्या कहा गया, समकोण, इसलिए कोण बी बराबर 90 अंश। tan a का मान, यदि tan a बराबर 1/√3 तो tan a बराबर हमने 1/√3 लिख दिया। बाद में लिखा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए मतलब हमें इन सवालों का मान ज्ञात करना है, इन दोनों सवालों का। तो चलिए आपको पहले ये समझाते हैं कि दोस्तों यहाँ पे हमें tan a का मान लिया है। दोस्तों आपको ऐसे में ज्यादा दिक्कत होगी, इसलिए मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, ए यहाँ पे ले लेता हूँ, सी यहाँ पे ले लेता हूँ, क्योंकि आपको रोटेट करने में समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको यह ए बिंदु यहाँ पे ले लिया, सी बिंदु यहाँ ले लिया। तो दोस्तों देखिए यहाँ जो हमें सवाल सॉल्व करने हैं उसमें हमें कौन कौन से कोण दिख रहे हैं, कोण ए और कोण सी, कोण ए और कोण सी, यानी हमें कोण ए और कोण सी के सापेक्ष हमें इन त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये पता करते हैं कि देखिए tan a बराबर हमें क्या दिया है, tan a बराबर दिया है 1/√3 और tan a में सूत्र क्या होता है, लाल बटे कक्का या त्रिकोणमितीय अनुपात में होता है लंब बटे आधार। यानी कि लंब का मान कितना मिल गया हमको 1 और आधार का मान कितना मिल गया हमको √3। और लंब का मान पता, आधार का मान पता है, कर्ण का मान हमें अभी पता नहीं, ये निकाल लीजिए क्योंकि हमको आवश्यकता पड़ेगी, साइन में भी कर्ण की आवश्यकता पड़ेगी और कॉस में भी। तो दोस्तों पहले हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से तो दोस्तों देखिए पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आप दोस्तों यहाँ लगते हैं हम, कर्ण का मान हमें पता नहीं है, लंब का मान 1 पता है तो 1 रख दिया, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, आधार का मान √3 है तो √3 रखा हमने, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर का मान पता नहीं है। और तो 1 का वर्ग हो गया 1, √3 का वर्ग हो गया 3। दोस्तों किसी भी अंडर रूट वाली संख्या का हम वर्ग करते हैं तो उसका अंडर रूट भर हटा देते हैं। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 1 और 3 कितना हो गया 4, और कर्ण स्क्वायर बराबर हमारा ये निकल के आएगा, कर्ण यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √4, और कर्ण बराबर हमारा इसके वर्गमूल निकालेंगे तो 2 गुणे 2 और 2, इसका वर्गमूल जोड़ा बन रहा है तो इसलिए 2 निकल के आ गया। तो यानी कि 2 कर्ण का मान हमारा निकल के आ गया 2। कर्ण मतलब हमारा कौन सी भुजा निकल के आई, AC बराबर 2। दोस्तों अब हम साइन ए और कॉस सी और कॉस साइन, दोस्तों अब हम मान निकालते हैं। देखिए हमको लंब का मान कितना पता था, कोण ए के। अब हम देखिए दोस्तों आपको चित्र के हिसाब से आपको समझाना पड़ेगा ये, क्योंकि इसमें अलग अलग कोणों की बात हुई है। तो देखिए
साइन ए का मान निकालते हैं हम। साइन ए का मान निकालते हैं। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। और एक कोण ए के हिसाब से हमारी लंब भुजा कौन सी हो जाएगी, बीसी, बीसी, और कर्ण भुजा हमारी एसी। तो हमारे साइन ए का मान निकल के आ जाता है, लंब का मान कितना था 1 और कर्ण का मान अपना निकल के आया था 2। इस प्रकार हमें साइन ए का मान पता चला। इसी प्रकार दोस्तों हम कॉज ए का मान निकालते हैं। कॉज ए का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना है दोस्तों, आधार भुजा कौन सी है, ए के हिसाब से, इस कोण के हिसाब से लंब भुजा ये हो गई, तो आधार कौन सी हो जाएगी, ए बी बटे कर्ण, तो ए सी। और ए बी का मान कितना है दोस्तों, ए बी का मान आपका, ए बी का मान आपका √3 था। ए बी का मान आपका कितना था, √3, और कर्ण का मान कितना है, निकल के आया 2। दोस्तों यहाँ पे हम चित्र में मान लिख देते हैं। लंब का मान कितना निकल के आया था, लंब का मान 1 था, आधार का मान √3 था, और कर्ण का मान हमारा 2 निकल के आ गया। इसी प्रकार दोस्तों हमें देखो साइन ए और कॉज ए की मान की आवश्यकता थी, तो हमने साइन ए कॉज ए निकाल लिया। और इसी प्रकार हम साइन सी और कॉस सी का मान निकालेंगे। तो चलिए साइन सी और कॉस सी का मान भी निकाल देते हैं। तो साइन सी के हिसाब से सूत्र होगा लंब बटे कर्ण, और सी के हिसाब से इस कोण न्यून कोण सी के हिसाब से सामने की भुजा क्या आ जाएगी, लंब। तो लंब कौन सी भुजा हो गई, ए बी, और कर्ण तो बदलता नहीं है, तो इसलिए सी ही आएगा। तो √3 ए बी का मान √3 है, और ए सी का मान 2 है। इसी प्रकार दोस्तों हम कॉस सी का मान निकालेंगे। कॉस सी बराबर कितना होता है सूत्र में, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण निकाला, तो आधार सी के हिसाब से हमारी आधार भुजा कौन सी हो जाएगी, बीसी। सी के हिसाब से हमारी आधार भुजा बीसी है, और कर्ण हमारा बदलता नहीं है। तो बीसी का मान कितना था दोस्तों, 1, और कर्ण का मान कितना था दोस्तों, 2। इस प्रकार हमारे साइन ए कॉज ए और साइन सी कॉज सी का मान निकल आए। अब हम पहला सवाल सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो पहला सवाल है हमारा साइन ए कॉज सी प्लस कॉज ए इंटू साइन सी। दोस्तों मान रखते हैं इन सभी के। देखिए ये साइन ए कॉज ए, साइन सी कॉज सी के मान रखते हैं हम। तो देखिए साइन ए का मान कितना है, 1/2, कॉज सी का मान कितना है, 1/2, प्लस कॉज ए का मान कितना है दोस्तों, √3/2, और साइन सी का मान कितना है दोस्तों, √3/2। एक अंश अंश का गुणा, हर हर का गुणा, 2 दूनी 4, प्लस √3 बन जाएगा 3, 2 दूनी 4। दोस्तों जब हर समान होते हैं तो हम अंश को, जब भी किसी भिन्न को जोड़ना होता है, तो यदि हर समान होते हैं तो सीधे अंश को जोड़ने से वो भिन्न बन जाती है, भिन्न सॉल्व हो जाती है। तो देखिए 1 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/4, या सीधी सी बात 1/4 3/4 मिलकर कितना हो जाएगा, 4/4, 4 और चौथाई, और 4 से 4 ये मैंने काट दिया, मतलब भाग दिया, 4 एकम 4, 1 1, तो यानी कि 1/1 मतलब 1। दोस्तों यही अपना आंसर है। दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड सवाल को सॉल्व करेंगे। तो सेकंड सवाल है cos a cos c माइनस साइन एस इंटू साइन सी। तो देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे इस सवाल का सॉल्यूशन करता हूँ। तो दोस्तों देखिए cos a का मान कितना निकाल चुके थे हम, √3/2 इंटू मतलब गुणा, cos c का मान कितना है दोस्तों, 1/2, माइनस साइन ए का मान कितना है दोस्तों, 1/2, गुणे साइन सी का मान कितना है दोस्तों, √3/2, √3 गुणे 1 तो √3 ही आएगा, और 2 दूनी 4, माइनस है तो माइनस, √3 एकम 3 तो √3 और 2 दूनी 4। दोस्तों √3/4 माइनस √3/4, ये प्लस की संख्या और ये माइनस की संख्या समान है, अलग अलग चिन्हों की है, इसलिए ये घट जाएंगे, तो हमारा आंसर आएगा 0। दोस्तों यही हमारा आंसर है।
तो दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 10 है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर धन क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, साइन पी कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। सर्वप्रथम त्रिभुज पी क्यू आर की चर्चा की गई है, तो सबसे पहले हम त्रिभुज पी क्यू आर बनाते हैं। तो दोस्तों ये हमारा एक त्रिभुज है जिसमें कोण क्यू समकोण है। तो यहाँ पे दोस्तों 90 अंश बन रहा है कोण, तो यहाँ पे ही हमें कोण बिंदु क्यू लेना पड़ेगा, इसलिए कोण क्यू बराबर 90 अंश है। पी आर धन क्यू आर, दोस्तों क्यू यहाँ पे ले लिया, तो पी और आर हम कहीं पे भी ले सकते हैं, यहाँ ले लें या यहाँ ले लें, पी आर में से कहीं पे भी कोई भी बिंदु ले सकते हैं दोस्तों। और चूंकि इसमें दिया था त्रिभुज पी क्यू आर में क्या क्या पता था हमें, कोण क्यू बराबर कितना 90 अंश अर्थात समकोण, और हमको मान क्या पता है दोस्तों, और हमें मान पता है कि पी आर धन क्यू आर बराबर कितना 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर कितना है दोस्तों 5 सेंटीमीटर। तो इस चित्र में जितना जो कुछ हमें दिख रहा है तो हम लिख देते हैं, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, तो ये रही हमारे पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर और पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है आपका 25 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इस सवाल को ध्यान से समझना है। तो हमें शेष अन्य दो भुजाएं पता नहीं है, तो पहले तो हम शेष अन्य दो भुजाओं के भी मान निकालेंगे, क्यू आर और पी आर के मान, तभी तो हम साइन पी कॉस पी और टेन पी के मान याद कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैं क्यू आर को क्या मान लेता हूँ, एक्स मान लेता हूँ। माना क्यू आर बराबर कितना एक्स सेंटीमीटर। तो देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे रखता हूँ पी आर धन क्यू आर बराबर कितना दिया था 25। तो अगर हम पी क्यू आर की जगह हम क्या रख दें, जो हमने माना है क्यू आर बराबर क्या रखा है एक्स, तो एक्स ये हो गया बराबर ये 25। तो पी आर बराबर क्या निकल के आएगा दोस्तों एक्स के रूप में, पी आर बराबर निकल के आएगा हमारा 25 माइनस का इधर पे हो जाएगा ये एक्स, तो 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। तो दोस्तों हमें देखिए एक्स के रूप में पी आर का मान भी पता है और क्यू आर का मान भी पता है, तो चलिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं ताकि हम एक्स अज्ञात राशि का मान निकाल सकें और ताकि फिर अन्य साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान निकाल सकें। तो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण में कौन सी भुजा है हमारी पी आर, तो पी आर का स्क्वायर, और लंब किसी को भी लंब आधार मान सकते हैं अभी, तो लंब मैं मान लेता हूँ पी क्यू को, तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार कौन सी भुजा होगी क्यू आर, शेष भुजा हो जाएगी आधार। पी आर का मान कितना पता है दोस्तों हमें 25 माइनस एक्स और ये होल स्क्वायर। पी क्यू का मान कितना है दोस्तों 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर। क्यू आर का मान दोस्तों कितना माना था एक्स, तो क्यू आर का मान हमने एक्स रख दिया। दोस्तों इधर से हमें x का मान निकालना है, तो देखिए दोस्तों इसका हम a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र खोलेंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर के सूत्र के साथ हमारा होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो वैसे ही हम इसका सूत्र खोलेंगे, तो 25 का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a का मान 25, b का मान x, 2ab बराबर 5 का स्क्वायर 25 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, 25 हम 25 625 प्लस x स्क्वायर
माइनस 25 दूना 50 है, ये 50x बराबर ये 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अज्ञात राशि x राशि हम एक तरफ बचा लेते हैं, बाकी एक तरफ। तो देखिए दोस्तों, सब इस तरफ ले आते हैं हम। तो ये x 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x, ये बराबर में 25 इस तरफ प्लस का इस तरफ आएगा, माइनस का 25 और प्लस का एक्स स्क्वायर, तो माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर में यहाँ बचा 0। तो 625 में से ये 25 जाएंगे तो बचेंगे 600, और ये प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर ये खत्म, और ये हमारा बचा माइनस के 50x बराबर 0। तो यहाँ से हमारा 600 बराबर ये 50x और x बराबर हमारा निकल के आएगा 600/50। इस प्रकार 0 खत्म और 5 से भाग देंगे तो 12, x का मान 12 सेंटीमीटर, x का मान 12 सेंटीमीटर। तो दोस्तों हमें x का मान मतलब x बराबर QR बराबर कितना पता चल गया, 12 सेंटीमीटर। तो चलिए PR भी निकाल लेते हैं। तो PR बराबर मतलब क्या था, 25 माइनस एक्स था, या 25 माइनस एक्स था। तो 25 माइनस एक्स का मान कितना निकला, 12, तो ये आ गया 13 सेंटीमीटर। तो दोस्तों हमें तीनों भुजाएं पता चल गई हैं। तो दोस्तों हम निकालते हैं अब हम मान। तो साइन P बराबर निकालना है, तो साइन P लंब बटे कर्ण, और इस कोण न्यून कोण P के सापेक्ष हमारी लंब भुजा कौन सी है, QR। तो QR बटे कर्ण तो बदलती नहीं है, इसलिए कर्ण PR ही रहेगी। तो QR का मान कितना निकाल चुके दोस्तों, 12, और कर्ण का मान कितना निकल के आया है, 13। तो दोस्तों साइन P का मान निकल आया। अब हमारा निकालना है कॉस P का मान। कॉस P का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। आधार कॉस P के सापेक्ष हमारी कोण P के सापेक्ष है, न्यून कोण के सापेक्ष जो है हमारी आधार भुजा है PQ, क्योंकि लंब QR है, और कर्ण भुजा हमारी है PR। तो PQ कितनी है दोस्तों, 5, और PR कितना है, 13। तो इस प्रकार cos P का मान निकल आया दोस्तों। और लास्ट है tan P का सूत्र होता है लंब बटे आधार। लंब का मान कितना है दोस्तों, लंब भुजा कौन सी है, P के सापेक्ष QR भुजा, और आधार कौन सी भुजा है दोस्तों, PQ। तो PQR का मान कितना है दोस्तों, 12 निकल के आया था 5। तो दोस्तों इस प्रकार हमारे साइन P, cos P और tan P का हमें मान ज्ञात हो चुका है, और यही हमारा आंसर है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर है कारण सहित बताना है हमें कि सत्य और असत्य बताना है। तो प्रश्न नंबर 1 है tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। तो दोस्तों ये देखिए मैंने एक समकोण त्रिभुज बना रखा है, और जिसमें ये मान दिए रखे हैं 3, 4, 5, और ये पाइथागोरस त्रिक है। आप कहेंगे पाइथागोरस त्रिक क्या होता है। तो दोस्तों अगर पाइथागोरस प्रमेय में जो मान सत्यापित हो जाते हैं, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर में ये मान सत्यापित हो जाते हैं, तो वो जो है समकोण त्रिभुज होता है। और tan A भी हमारा समकोण त्रिभुज में ही होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे समकोण त्रिभुज में ही लगते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिए, तो पहला मान है tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। तो दोस्तों यदि हम tan A के मान में देखिए, tan A बराबर लंब का मान क्या रखते हैं, AB भुजा मतलब AB बटे BC होगा,
और जिसमें हमारा ये मान निकल के आएगा 3/4। तो दोस्तों हम अगर 4 का भाग 3 में देंगे तो दशमलव में कुछ मान भाग जाएगा। देखिए दशमलव में लगभग ये जाएगा लगभग 0.7 दोस्तों, तो ये तो 1 से कम है। अब दोस्तों अब देखिएगा 10a बराबर, अगर हमारी लंब भुजा BC भुजा होती और आधार AB, तो यानी तो हमारी क्या हो जाती BC/AB, BC/AB। तो हमारे जो है यहाँ पे क्या मान हो जाता 4/3। तो 3 का भाग हम 4 में देंगे तो 1 दशमलव और बच्चा कितना 1.33 कुछ ऐसे मान आएगा। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे लिखा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, क्योंकि यहाँ पे हम जबकि हमारा यहाँ पे मान क्या निकल के आया 1.3 जो कि 1 से बड़ा है। इसका मतलब कि ये जो पहला अपना सवाल है वो कैसा है, असत्य है। तो पहला क्या हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है कोण A के किसी मान के लिए sec के बराबर 12/5। तो दोस्तों यहाँ देखिए sec के बराबर 12/5 और sec में लाल बटे कक्का या त्रिकोणमितीय अनुपात जो सूत्र होता है वो होता है कर्ण बटे आधा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर कर्ण का मान 12 है और आधार का मान 5 है। तो दोस्तों कर्ण का मान तो सदैव बड़ा होता है, आधार का मान छोटा है। इसका मतलब कि ये सत्य हुआ, sec का मान 12/5 ये सत्य है। तो कोण A के किसी मान के लिए sec के बराबर 12/5 सत्य है, क्योंकि कर्ण का मान सदैव बड़ा होता है। देखिए कर्ण का मान 12 है और आधार का मान 5 है। दोस्तों तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम। cos A कोण A के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। दोस्तों ये बहुत ही कंफ्यूजन क्वेश्चन है। देखिएगा यहाँ cos लिखा है और यहाँ पे कोसेकेंट, और कोसेकेंट का मतलब होता है कोसेक। तो दोस्तों आप ही बताइए cos A कोण A की कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। ये तो अलग अलग हैं दोस्तों, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी अपना ये जो विकल्प दिया है ये कैसा है, असत्य है। अगर यहाँ पे कोसाइन होता तो ये सवाल तीसरे नंबर का ये ऑप्शन जो है सही होता, सत्य होता। दोस्तों यहाँ पे cos लिखा है और यहाँ पे कोसेकेंट लिखा है। अगर cos A और यहाँ पे कोसाइन A लिखा होता तो ये सत्य हो जाता। चौथा विकल्प, चौथा सवाल पे आते हैं दोस्तों। cot A cot और A का गुणनफल होता है। नहीं दोस्तों ये इनका गुणनफल नहीं होता है, इनका ये गुणनफल नहीं होता है, बल्कि ये तो प्रतीक होता है, संक्षिप्त होता है कि जो cot का मान है वो न्यून कोण A के सापेक्ष है। इसलिए दोस्तों ये भी कैसा है, असत्य है। दोस्तों पांचवें सवाल पे आते हैं। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। तो यहाँ पे दोस्तों साइन थीटा बराबर कितना दिया है, 4/3, और सूत्र क्या होता है हमारा साइन में, लंब बटे कर्ण। दोस्तों यहाँ देखिए आप लंब का मान कितना दिया है, लंब का मान दिया है 4 और कर्ण का मान दिया है 3। दोस्तों क्या लंब का मान कर्ण से बड़ा हो सकता है, नहीं, कर्ण का मान सदैव बड़ा होता है, अर्थात साइन थीटा बराबर 4/3 ये कैसा है, असत्य है। यदि आपको ये वीडियो वाकई में पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे मेरा मन भी पढ़ाने में लगा रहेगा। तो दोस्तों आप लोग प्लीज़ वीडियो के देखने के साथ साथ इसको लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें, और आपकी जो भी समस्या हो आपके चैप्टर से संबंधित तो वो आप अपने कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।